हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको इंडिया फॉरेन ट्रेड की वीडियो में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने आपको बताया था कि फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड के एडवांटेज क्या हैं और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एट द टाइम ऑफ आपका प्रेजेंट में हमारी फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन है, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी पोजीशन के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रेटजी टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज बाय इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अपनी कंट्री में ही जब हम जिन चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, अगर उन्हीं चीजों को अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन कर लें और अपनी डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल कर लें, तो उस सिचुएशन में हमारे को फॉरेन करेंसीज में का पेमेंट नहीं करना पड़ता, फॉरेन कंट्रीज को हमको अपना पेमेंट नहीं करना पड़ता, जिससे क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट फॉल करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और ये हमारे लिए डोमेस्टिक कंट्री के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो अपनी कंट्री में ही उस चीज का प्रोडक्शन होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वो आपकी कंट्री में जब प्रोडक्शन होगा तो वहां के लोगों को जॉब्स मिलेगी, वहां पे इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी का यूटिलाइजेशन होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और ये सब चीजें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू पॉसिबल हो सकती है। तो दिया हुआ है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फॉर फॉरेन कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। ये जो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की मार्केट में हम डायरेक्टली किसी कंट्री से बिजनेस के बैरियर्स जनरेट नहीं कर सकते, तो उसको रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और इंपोर्ट ड्यूटीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री में ही उस चीज के प्रोडक्शन को सस्ता बना सकते हैं, और जिससे क्या होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ऑप्शंस हमारे यहाँ तेजी से बूस्टअप हो सकते हैं, जो हमारी कंट्री के लिए एक बेनिफिशियल ट्रेंड की ओर जाएगा। आगे हम चलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन पे बात करने के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि जितना ज्यादा किसी भी कंट्री का फॉरेन ट्रेड बढ़ता है उतना ही ज्यादा उस कंट्री में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, उस कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, उस कंट्री के जीडीपी डेवलपमेंट होने में सपोर्ट मिलता है, फॉरेन करेंसीज का कलेक्शन उसके लिए आसान हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू पॉसिबल हो सकती है। तो दिया हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि अपने इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जब तक हम अपनी कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करने के लायक हम नहीं बनाएंगे, तो उस कंडीशन में हम अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रेटजी को तेजी से बढ़ा नहीं सकते हैं। क्योंकि कहाँ वर्ल्ड लेवल पे जब आपके प्रोडक्ट्स में इतनी क्वालिटी होगी कि फॉरेन कंट्रीज के इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन को फेस कर सकें, तभी आप अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रेटजी पे अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगर हम बाद की बात करते हैं, क्योंकि हम ये जो सिस्टम है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी कहते हैं, क्योंकि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को आगे बढ़ावा देने के हमारे को क्या है, कुछ फायदे और नुकसान हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के क्या एडवांटेज हैं, क्या अच्छे इम्पैक्ट्स हैं जो हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दिया हुआ है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करके जिन चीजों का हम पहले रॉ मटेरियल फॉर्म में ही एक्सपोर्ट कर देते थे, आज हम उन चीजों को मॉडर्नाइज करके उन चीजों को फिनिश प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में जब हम सप्लाई देने का काम करते हैं, तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे को इंटरनेशनल मार्केट से फॉरेन करेंसीज की ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा फंडिंग हमारे पास अवेलेबल हो पाती है, और ये सब चीजें हमारे लिए पॉसिबल कैसे हुई है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को यूज करने के कारण। इसका इंपैक्ट हमको तभी देखने को मिला, तो दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
It achieves the objective of growth with modernization, equity and greater opportunities of employment. क्योंकि इससे आपको क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन की जब आप टेक्निक्स को एडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स, रिसर्च, इनोवेशंस को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले कभी अनफेवरेबल रहता है था, तो वो क्या है, फेवरेबल हुआ. इक्विटी, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जीडीपी ग्रोथ, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तेजी से बढ़ पा रही हैं, और ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के गुड इम्पैक्ट्स का रिजल्ट है. When there is a rise in the percentage of secondary and tertiary sector, क्योंकि किसी भी कंट्री के सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर जितनी तेजी से बढ़ेंगे, उनका टोटल इकोनॉमी में परसेंटेज जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उतना ही तेजी से प्राइमरी सेक्टर में परसेंटेज फॉल करेगा, जो कहीं ना कहीं उनके डेवलप होने के, उनके ग्रो करने के, उनके आगे बढ़ने का एक ट्रेंड हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा, जो एक अच्छा साइन होता है. ये सब चीजें जो हमारी पॉसिबल हो पा रही हुई है, वो है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के कारण. सेकेंड, अगर हम इसका गुड इंपैक्ट अगर देखें, तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. लोगों को एक प्लेटफॉर्म, जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अपनी फंडिंग अवेलेबल है, उनको क्या है, अपॉर्चुनिटीज मिल पा रही है. ये थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू भी पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो ज्यादा रिस्क एफोर्ड नहीं कर सकते. तो प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज को फॉलो अप करके ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है. दिया लिखा है मैंने, न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इम्प्लाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि क्या है कि जब नई इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होंगे, उससे अपॉर्चुनिटीज का इन्वेस्टमेंट ये फॉर्म में होगा कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे और कुछ लोगों को और जॉब देंगे, जिससे क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बूम करेगा, उनका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगी, इकोनॉमी डेवलप करेगी, जीडीपी ग्रोथ करेगी, और कहीं ना कहीं इट प्रमोट्स द ग्रोथ विथ इक्विटी, इम्बैलेंस, सोशल इंजस्टिस, जो इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात थी, वो भी कहीं ना कहीं रिमूवल होने का काम होगा. और ये सारी चीजें हमारी तभी पॉसिबल है जब हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. थर्ड गुड इंपैक्ट अगर हम देखें, तो दिया हुआ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. डाइवर्सिफाइड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन, वेराइटीज ऑप्शन की बात कर रहे हैं. इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऑप्शन जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, वेराइटीज ऑफ, इससे आपके सिंप्लीफिकेशन से हम डाइवर्सिफिकेशन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड, इंटरनेशनल मार्केट पे हमारे को फॉरेन करेंसीज की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने में और हमारी इकोनॉमी को तेजी से बूस्टअप करने में एक हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है. बट इसके कुछ बैड इंपैक्ट भी हैं, जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि हर चीज के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव इंपैक्ट होते हैं. तो हमने बात किया बैड इंपैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज. प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लेड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज. ये क्या है, कहीं ना कहीं मोनोपोली जैसी सिचुएशन को जनरेट. वी ऑल नो दैट पीपल हैड वेट फॉर इयर्स टू इयर्स जस्ट अ टेलीफोन कनेक्शन. क्योंकि क्या है, जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो क्या है कि बहुत जैसे देखा गया है कि पहले क्या था, टेलीफोन इंडस्ट्रीज में बीएसएनएल में जब रिस्ट्रिक्शंस था, उसके अलावा और कोई कंपनी नहीं थी, तो केवल और केवल एक टेलीफोन के लिए हम क्या थे, एक बीएसएनएल कंपनी पे डिपेंडेंट थे. जैसे जैसे क्या हुआ, प्रोटेक्शन की पॉलिसीज का रिमूवल हुआ, आज बहुत सारी कंपनीज के मार्केट में हमारे को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कंज्यूमर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी बेनिफिशियरी के अकॉर्डिंग आज किसी भी ऑप्शंस को अटेंड करने में सक्सेस है.
इजी फॉर्म में वो अडॉप्ट कर सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, टेलीफोन सेक्टर की बात करते हैं, किसी भी सेक्टर में आप बात करेंगे, जितनी ज्यादा हमारे को ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उतने ही ज्यादा उसका लिए वहां पे ऑप्शंस मोनोपोली के जनरेट होने के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन पॉलिसी किसी भी कंट्री की अगर है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बैड इंपैक्ट्स मोनोपोलीज को बढ़ावा देने में एक सपोर्टिव रोल, जो क्योंकि मोनोपोली किसी भी कंट्री में किसी भी इंडस्ट्रीज की एक अच्छी नहीं है ड्यू टू सोशलिज्म। सोसाइटी के लिए मोनोपोली एक अच्छा डायरेक्शन नहीं हो सकता। लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि जब कंपटीशन नहीं होगा तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन नए रिसर्च इनोवेशन जैसी चीजों की ओर हमारा फोकस नहीं होगा। अक्सर हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की सिचुएशन के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कैसा नेचर कम देखने को मिलता है। और जब कंपटीशन नहीं होता, मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगी, और ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब कंपटीशन हो, क्योंकि कंपटीशन ही इन तमाम चीजों को आके बूस्ट करने का काम करती है और उस ट्रेंड में हमारे को चलाने का काम करती हैं। आप कंपैरिजन देख सकते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स के कंपैरिजन में प्राइवेट बैंक्स में अगर आप जाते हो तो वहां की वर्किंग की क्वालिटी बहुत डिफरेंट देखने को मिलती है। और ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं आपके क्या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जो कि अपने बिजनेस को बढ़ा के प्रोटेक्शन देके जो बात की गई है, उसमें कहीं ना कहीं इसका एक बैड इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। इनडिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनडिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेशन बिना फैक्टर उसकी बात किया, बिना फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। इनडिस्क्रिमिनेशन एंड इरेशनल यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक रिसोर्सेज का इरेशनल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जैसे होना चाहिए, एक जेन्युइन वे में रिसोर्सेज पब्लिक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना, उसको अच्छे से अच्छे मैनर में यूज करना, ताकि उसका हमारे को बेनिफिशियल रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सके, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सके, हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप होने में सपोर्ट मिल सके। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आपका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को पॉजिटिव डिफिसिट्स का रिमूवल कर दिया जाए। अगर जब तक रिमूवल नहीं होगा तो उस कंडीशन में उस कंट्री को इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। सेकेंड, आपको इसमें प्रॉब्लम इन डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन में देखते हैं, सोइलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेक्शन के साथ पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको बहुत सारी प्रोटेक्शन फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज मिसगाइड करने का काम करते हैं। जो उसका रिजल्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड की जो हमारे को एडवांटेज मिलना चाहिए, इंपोर्ट इंपोर्ट आपके फॉल करने और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो हमारी क्वालिटी है, जो हम इस नेचर पे वर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लम की ओर जा रही है। हम लास्ट इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखें, इकोनॉमिकल अनविएबल स्टेट एंटरप्राइजेस, जिसमें हमारे को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पॉलिटिकल ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस को जो है जो लॉस पे चल रही है, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, मॉडर्नाइजेशन पे फोकस नहीं है, रिसर्च पे फोकस नहीं है, इनोवेशन पे फोकस नहीं है, मगर उनको लॉकआउट करने की ओर हमारे क्या है अपोज करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये आप किसी भी कंट्री के लिए एक बर्डन का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है इनवर्ड लुकिंग की प्रोटेक्शन देकर ही हम बिना लायबिलिटी, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट किए हुए कभी भी अपनी कंट्री को तेजी से बूस्टअप नहीं कर सकते, जो हमारी कहीं ना कहीं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बैड इंपैक्ट्स हमारे को इंडिकेट कर रहे हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।